Good morning, sir. Very good morning, बच्चे. Good morning, sir. Very good morning. Start करें क्लास. Good morning, sir. Very good morning, बच्चे. गुड मॉर्निंग सर. Very good morning, बच्चे. एक बार मुझे बता दो, आवाज क्लियर आ रही है क्या? Yes, sir. क्या डिस्प्ले आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लियर है? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं क्लास. मेजरमेंट ऑफ ए टाइम. टाइम मेजरमेंट के बारे में करेंगे. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में करेंगे. एक चीज आपने देखी है क्या, कभी हम टाइम को एक बाउंड कर सकते हैं? जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मान लो हमने बाउंड कर दिया. मान लो जैसे मॉर्निंग में अच्छे से खाना खुना खा के रात को एक रूम के अंदर बिठा दिया गया. ठीक है, आपके पास ना कोई घड़ी है ना कोई और है, कुछ भी नहीं है ऐसी चीज जिससे आप टाइम देख सको. ठीक है, आपको रूम में बिठा दिया, पूरी की पूरी सुविधा आपको दे दी गई उस रूम के अंदर. लेकिन क्या आपको ऐसा फील नहीं होगा कि टाइम अब धीरे धीरे बढ़ रहा है? लेकिन डिस्टेंस का तो कोई फील नहीं होगा क्योंकि आप तो बैठे हो अपनी जगह पे. लेकिन टाइम का धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपका टाइम है अप हो रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है. तो टाइम जो चीज है ना, वो चीज क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है. ठीक है, देयर आर मैनी नेचुरल periodic phenomena taking place around us. ये अपने चारों ओर एक ऐसा पीरियोडिक फिनोमेना बना रहा है. ठीक है, नेचुरल पीरियोडिक फिनोमेना बना रहा है. जैसे एग्जांपल मैं लूं इसका, एग्जांपल अगर देखें इसका, क्या लोग एग्जांपल? डे, नाइट,
ठीक है, कोई भी आप सेशन ले सकते हो, ठीक है, सीजन्स कोई भी एक सीजन ले सकते हो कि जैसे विंटर आ गया, समर आ गया, तो हर एक के अंदर क्या हो रहा है, टाइम है, प्रोसेसिंग चल रही है हर एक के अंदर। कोई भी ले सकते हो, डे है तो डे को आप बाउंड नहीं कर सकते कि अब पूरा टाइम दिन ही रहे, ऐसा कोई बाउंड नहीं कर सकते, पूरी टाइम रात ही रहे ऐसा बाउंड नहीं कर सकते। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना बोला जाता है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना बोला जाता है। ये भी एक वाइड रेंज के अंदर ही काम करता है। मोस्टली इस चीज को हम एटॉमिक क्लॉक के थ्रू भी काम करवाते हैं, एटॉमिक क्लॉक के थ्रू भी हम इन चीजों को काम करवाते हैं। एटॉमिक क्लॉक के बारे में अगर मैं बोलूं तो एटॉमिक क्लॉक होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक हमारी किस तरीके से करेगी, एक इंटरवल ऑफ टाइम होगा वहां पर, एक इंटरवल ऑफ टाइम बनाएगी वहां पर, किसी केस में सेल्सियम के केस में कितना, 133 एटम्स, 133 एटम्स, ठीक है, एटम्स एक टाइम बाउंड करती है, ठीक है। तो उसी टाइम बाउंड के बारे में हम बोलते हैं कि एटॉमिक क्लॉक है। एटॉमिक क्लॉक की डेफिनेशन आप सेंड कर दूंगा मैं आपके पास, आप इसकी एटॉमिक क्लॉक की डेफिनेशन नोट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी एटॉमिक क्लॉक के अंदर भी। कुछ और अनदर इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करोगे, जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, वी हैव डिस्प्लेस ऑफ मेनी टाइप ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस टू कीप ए ट्रैक ऑफ टाइम, एट प्रेजेंट वी हैव अचीव्ड, ठीक है, मतलब एक्यूरेंसी टाइम को मेजर करने के लिए प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं जो एक्यूरेट टाइम मेजर करवाती है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम करते थे किस तरीके से, पहले हम एक टाइम क्लॉक लेते थे, एक मिट्टी का टाइम क्लॉक देखा आपने, कुछ मूवी के अंदर देखा होगा, उसको उल्टा कर देते हैं फिर यस वापस सर। उसको सीधा कर देते हैं, तो वो एक टाइम क्लॉक थी उस समय की, वो भी उस समय की एक टाइम क्लॉक थी। और प्रेजेंट में भी टाइम क्लॉक अपने पास, जो मैंने मान लो मेरे हाथ पे जो घड़ी बांध रखी है, आपने अपने हाथ के ऊपर घड़ी बांध रखी है, वो ज्यादा एक्यूरेट टाइम में मेजर करवाती है, पहले वाली ज्यादा एक्यूरेट टाइम मेजर नहीं करवाती थी। पहले एक एंगल बनाते थे किसके केस में, शेडो के केस में, एक एंगल के थ्रू क्या करते थे, टाइम मेजर करवाते थे, उसे टाइम क्लॉक बोला जाता था। इन ए फिजिकल डील विद द वाइड रेंज ऑफ टाइम, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मोस्ट, मतलब ये सारा का सारा टाइम फाउंड करवाता है, इसकी रेंज ये जो दे रखी है ना, ये दे रखी है 10 टू रेज टू पावर माइनस 24 सेकेंड्स, ठीक है, स्मॉल पीरियड तक मेजर करवा सकती है टाइम, ठीक है, और हायर टाइम कितना करवा सकते हैं, 10 टू रेज टू पावर प्लस 17 है सेकंड तक का हायर टाइम रेंज मेजर करवा सकती है प्रेजेंट की क्लॉक। आप माइक्रो सेकंड के अंदर भी आप मेजर कर सकते हो इस चीज को, माइक्रो सेकंड के अंदर भी आप इस चीज को मेजर कर सकते हो। तो आप खुद देख सकते हो भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में क्लॉक हो चुकी है। किसी टाइम को हम काम, किसी वर्क को कर रहे हैं तो हम उसमें बार बार अपनी वॉच को देखते हैं, फोन निकालते हैं, या आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो तो भी आपका 50% माइंड आपका कहाँ पर होता है, वॉच के ऊपर होता है, कब बेल लग जाए, कब आगे वाला पीरियड हो। इनफैक्ट जब टेस्ट होता है किसी चीज का, उस टाइम तो ऑटोमेटिक ही नेक्स्ट पीरियड की रिक्वायरमेंट है, बन जाती है भी एक पीरियड और मिल जाए हमें रिवीजन करने के लिए। ये सारी चीजें क्लॉक के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। जैसे कुछ टाइम पीरियड भी बोला जाता है, एटॉमिक वाइब्रेशन है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, एटॉमिक वाइब्रेशन है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो बता सकता है, एटॉमिक वाइब्रेशन है उसका टाइम पीरियड है कितना होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 10 टू रेज टू पावर माइनस 15 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रेडियो वेव, रेडियो वेव का टाइम पीरियड कितना होता है, रेडियो वेव का बता सकते हो कितना टाइम पीरियड होगा, 10 टू रेज टू पावर माइनस 6 सेकेंड, इतनी स्पीडली चलती है, इतना टाइम कम देती है, ठीक है। साउंड वेव का बता सकते हो, ये एग्जांपल है, नोट कर लोगे बच्चे, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी ना, मैं कोई स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा, ठीक है। पीडीएफ चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा, जैसे आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपना, तो आज मैं इसकी कंप्लीटली पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, लेकिन आप इस वीडियो को देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। जैसे व्हाइट स्क्रीन है ना, जो मैं अलग से सेपरेट स्क्रीन ले लेता हूँ अलग कलर की, उसको पीडीएफ में मेंशन नहीं करवा सकते, वो पीडीएफ में काउंट नहीं आएगी बच्ची, ये सेपरेट स्क्रीन होती है, रफ स्क्रीन होती है, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ही लोगे जब क्लास
ओवर हो जाए उसके बाद में, ठीक है। तो साउंड वेव है उसकी कितना टाइम पीरियड होता है, -3 10⁻³ होता है। पिंक आई का कितना होता है, 10⁻⁻1 सेकेंड, ठीक है। ये कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं। रिवॉल्यूशंस ऑफ मून कितना होता है, ठीक है, रिवॉल्यूशंस ऑफ मून कितना टाइम होता है, एवरेज ह्यूमन बॉडी टाइम कितना होता है, ठीक है। तो ये कुछ जर्नल सी चीजें हैं। एज ऑफ अर्थ टाइम कितना है, एज ऑफ अर्थ लिख लो, ये इजी है, ठीक है, कई बार यूज हो जाता है इसका। एज ऑफ अर्थ कितना माना जाता है, 10⁻17 है सेकेंड, ठीक है, 10⁻17 सेकेंड। एज ऑफ यूनिवर्स, एज ऑफ यूनिवर्स कितना माना जाता है, 10⁻17 सेकेंड, ठीक है। कभी भी कोई भी टाइम होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ ही जाता है। एरर का मतलब क्या होता है, उसमें कई बार कोई वैल्यू होती है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्क्रीन को इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे वाला करवाता हूं भाई। जो फंक्शनल एरर होता है किसके केस में, टाइम के केस में, वो क्या चीज होती है। जल्दी से ले लिया क्या स्क्रीनशॉट इसका, बता दिया वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद। Yes, sir. देखो, जो एरर होता है, टाइम एरर की बात करो, कई बार टाइम में एरर आ जाता है। टाइम एरर का एक फॉर्मूला होता है, ये अप्लाई होगा बच्चे, टाइम एरर का फॉर्मूला नोट कर लेना आप। टाइम एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इन टाइम, टाइम के अंदर डिफरेंस कितना आया, ठीक है, और टाइम इंटरवल है कितना एक्चुअली, टाइम इंटरवल है कितना एक्चुअली, और टाइम में डिफरेंस कितना आया। ये चीज क्या होता है, टाइम एरर का फॉर्मूला होता है। टाइम डिफरेंस को किससे लिखते हैं, डेल्टा टी से लिखते आए हैं, और इसको टी से लिखते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एक न्यूमेरिकल में आगे। जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट कर लो और नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करो। कीजिए, न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो चुका है। इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट के अंदर इसको मेजर, इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है इसका। जल्दी से, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताइए आप। आप एक काम करोगे, विद योर नेम, आप अपने नाम के साथ, ठीक है, मेरा नंबर ग्रुप के अंदर है, वहां से उठा के मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दोगे आपके नाम के साथ, ठीक है, विद योर नेम, ठीक है, मैसेज ड्रॉप करोगे मेरे पास व्हाट्सएप पे। जैसे ये क्लास फिनिश होगी उसके ऊपर आप मैसेज ड्रॉप कर दो, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर आर्ट के भी बच्चे हैं, कॉमर्स के भी बच्चे हैं, सारे बच्चे उस ग्रुप के अंदर मिक्सअप है, ठीक है। तो जो भी चीजें होगी, मतलब क्लास का लिंक तो मुझे उसमें सेंड करना पड़ेगा, होमवर्क भी मुझे ऑफिशियली उसके अंदर सेंड करना पड़ेगा, लेकिन अनदर कुछ नोट्स वगैरह होंगे तो मैं भाई आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको, ताकि वो चीजें उन तक भी ना पहुंचे, ठीक है। आप मुझे सेंड कर दोगे, आप व्हाट्सएप कर दोगे मेरे नंबर के ऊपर। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए इस न्यूमेरिकल को, इजी सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। 57 है, 57। मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 की पावर में चेंज करना है इसको, 10 की पावर में चेंज करना है इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है 10 की पावर में चेंज करने वाला। मैंने क्या किया,
57 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 100 से मैंने इसको डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो 57 0.57 इंटू 10 टू रेज टू पावर 2, 10 टू रेज टू पावर 2। इफ ऑर्डर इसका या मैग्नीट्यूड इसका क्या है, या ऑर्डर इसका क्या बना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बना इसका, 2 बना। जितनी पावर आती है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है बच्चे। जितनी उसकी पावर होती है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, 2 आया। इसको सोल्व करोगे 1 2 3 4, सोल्व करोगे इसको, कितने मैग्नीट्यूड बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, इसको सोल्व करोगे आप तो इसको किया आपने 0 1, ठीक है, इसको आपने किया 0 1, इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दिया, 1.001 इंटू 10 टू रेज टू पावर 3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। क्लियर है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया, इसका 3 आ गया। अब देखो इसकी लास्ट में 3 जीरो है, लास्ट की 3 जीरो तो हम डायरेक्टली कैंसिल करवाएंगे, कैंसिल करवाएंगे तो किससे करेंगे, 10 टू रेज टू पावर 6 से मल्टीप्लाई और 10 टू रेज टू पावर 6 से डिवाइड, तभी ये लास्ट की 3 कैंसिल हो सकती है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम 3 तक ला सकते हैं, अदरवाइज लास्ट वाले जीरो हमारे मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। ठीक है, आगे दे रखा है 0.04, इसको क्या लिख सकते हैं, 004 अपॉन में 100, अपॉन में 100 लिख सकते हैं। तो क्या आया, 4 इंटू 10 टू रेज टू पावर -2, 10 टू रेज टू पावर -2 आ गई ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के केस में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के केस में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो आगे देखो ये चीज है, इस चीज में 1 2 3 4 तो जीरो अपनी एज इट इज कैंसिल करनी है, 4 तो जीरो अपनी एज इट इज कैंसिल करवा देंगे आप, 4 तो जीरो एज इट इज कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, क्लियर है, 4 तो एज इट इज हमने कैंसिल करवा दी। यहाँ पर कितना है 1 2 3, 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट है तो क्या कर दोगे, 3 और 4 7, 10 टू रेज टू पावर 7 से मल्टीप्लाई और 10 टू रेज टू पावर 7 से डिवाइड, तो 3 तो जीरो अपनी कैंसिल आउट हो जाएगी इसके अंदर, और बाकी पॉइंट में वैल्यू क्या आ जाएगी 3.875, ठीक है, इंटू 10 टू रेज टू पावर 7, इंटू 10 टू रेज टू पावर 7, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 6 इंटू 10 टू रेज टू पावर -8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 6 का आंसर क्या आएगा 10 681 इंटू 10 टू रेज टू पावर -8 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। हमें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ 10 की फॉर्म में चेंज करवाना है। अब कहीं ये बोल दो कि आपने ऊपर तो कर दिया 10 टू रेज टू पावर 2 में 57 को, और नीचे कर दिया हमने वहां पर 3 ही जीरो लगाई है। ध्यान रखोगे जब 2 डिजिट होंगे, जब 2 डिजिट होंगे तो 2 जीरो तो लगेगी लगेगी। अगर मोर देन 3 डिजिट हो गए, मतलब 3 डिजिट से ज्यादा है, तो आप एक डिजिट को कम करके उतनी लगाओगे। जैसे यहाँ पर कितनी है 4 डिजिट थे, 4 डिजिट थे तो आपने 3 जीरो लगाई है। यहाँ पर 2 डिजिट थे तो 3 से कम है ना डिजिट, 2 है तो 2 है तो 2 लगेगी जीरो, ठीक है। लेकिन जैसे ही 3 या 3 से ज्यादा हो जाएंगे डिजिट, उस टाइम एक को डिजिट को कम करके आप मल्टीप्लाई करवाओगे, एक डिजिट को कम करके। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट थे, 3 डिजिट हो चुके थे तो आपने 100 रखा, ये 1000 रखा। जैसे यहाँ पर 4 डिजिट थे तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 10 की पावर 3 हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में सेट रखोगे कि अगर डिजिट 4 हो गए तो 3 जीरो वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाना है, अगर डिजिट 5 हो गए तो 4 जीरो वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाना है, अगर डिजिट 6 हो गए तो 5 वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाना है, अगर 7 हो गए तो 6 वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाना है। इस चीज को आप अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट है या उससे कम है तो आप सेम एज इट इज जितनी दे रखे हैं डिजिट उतनी ही लोगे आप जीरो, और लेकिन ज्यादा हो गए जैसे 3 या उससे ज्यादा हो गए तो एक डिजिट कम कर दोगे जीरो, ठीक है। जैसे 1001 था तो उसमें आपने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई करवाया,
ठीक है, ये बोल लो कि राउंड फिगर के नियर डियर आपको मल्टीप्लाई करवाना है, राउंड फिगर के नियर डियर मल्टीप्लाई करवाना है, ये भी हम बोल सकते हैं। इसके नजदीक क्या है 100 है तो 100 से करवाओगे, इसके नजदीक क्या 1000 से करवाओगे, इसके नजदीक क्या 1000 से करवाओगे। ये भी हम बोल सकते हैं कि उसके इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करवाओगे आप, जो उसके एक राउंड फिगर में है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करवाओगे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, सर ये जीरो कैसे कट जाएगी? कौन सी जीरो, ये जीरो, ये यस जीरो, सर। 3 और 3 6 है ना टोटल, तो हमें करवाने किससे, 10 टू रेज टू पावर 6 है अपने पास, तो 6 है अपने पास डिजिट, हमने मान लो इसको, 1 मिनट में यहाँ से चैट बॉक्स हटा रहा हूँ, ठीक है, 8 7 9 क्लियर है, यहाँ से एक कम होगा, ठीक है, क्योंकि 6 है डिजिट तो 5 आएगी अपने पास, ये कैंसिल आउट हो गई, 3 जीरो तो इसके साथ 3 जीरो तो कैंसिल आउट हो चुकी है, इसका मतलब बचा क्या, पॉइंट में आ जाएगा 8.79 इंटू 1234 10 टू रेज टू पावर 4, कितने थे अपने पास, एक बार रुको दोबारा, एक जीरो कम लिया हमने, ध्यान दो, 3 4 5 लोग हैं, दोबारा करवा रहा हूँ ये पूरा ही न्यूमेरिकल आपको, ठीक है, कहीं डाउट हो आपके, देखो 8 7 9 0 क्लियर है, इसको मान लो 6 डिजिट है, 10 टू रेज टू पावर 6 देखो आप पहले, 3 5 और 6, ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट होगी, हो चुकी है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट। अब राउंड फिगर देखो, इसके राउंड फिगर चेक करना है बच्चे, हमें राउंड फिगर चेक करना है, राउंड फिगर का इंपॉर्टेंट रोल रखना है हमें, सबसे पहली चीज, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो इसके नजदीक क्या है, 100 नजदीक है, 1000 नजदीक है, इसके 1000 नजदीक है ना, 1000 बचा है अपना यहाँ पे, तो क्या करोगे 0.879 इंटू 10 टू रेज टू पावर 3 और 3 6, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, राउंड फिगर को आप मेंशन करवाओगे, अगर यही चीज मैं यहाँ पर दे देता भी, इसका एग्जांपल दूसरा देता मैं, आप बोलोगे यहाँ पर आपने 6 जीरो ले ली, आपने कहा था 1 जीरो कम लेनी है, तो राउंड फिगर को भी आप अपने माइंड में सेट रखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया 101 2 3, ये ले लिया, इसको मुझे चेंज करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, 10 टू रेज टू पावर 5 ही लोगे, 5 लोगे, क्यों, क्योंकि लास्ट की 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 और 5, लास्ट की 4 जीरो कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा अपना, ठीक है, 6 लेके देखो, लास्ट की 4 जीरो कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचता अपना, देखो 100 बचता है ना, 100 बचता है, 100 बचता है, इसके 100 ही नजदीक है, 1000 तो नजदीक नहीं है, 100 नजदीक है, क्लियर है, लेकिन कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, और जीरो कितने ली, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो ली हमने, 1 2 3 4 5 6 जीरो ली, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 3 6, और यहाँ पर हमने जितने डिजिट थे उतनी जीरो ले ली हमने, और यहाँ पर 7 डिजिट थे, 6 जीरो ले ली, एक जीरो कम ली है ना यहाँ पर नीचे वाले में, और ऊपर वाले में एज इट इज ली है, तो क्यों ली, क्योंकि राउंड फिगर नियर डियर लाने के लिए, जैसे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट होगी, बचा क्या 100, 100 इसके क्या नजदीक है ना, 100 इसके नजदीक है, 101 के 100 नजदीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया, उससे एक डिजिट कम ले लिया, तो हमें वो चीज भी चेक करना है कि राउंड फिगर बनाने के लिए हमें कितनी जीरो रिक्वायरमेंट होती है, कितनी कैंसिल आउट होती है, ये चीज भी आप अपने माइंड में रखोगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेकंड है, जो ये एस है ना, जो यहाँ पर एस आया हुआ है, जो ये एस है, इस एस को यहाँ पर लिख लोगे आप। ठीक है, जल्दी से करो, फॉर्मूला आपके पास है, जल्दी से करो, फॉर्मूला आपके पास है,
मैंने फॉर्मूला लिखाया है एरर का। मैंने फॉर्मूला लिखाया है एरर का, जल्दी से कीजिए। अब एक चीज ध्यान कर लोगे, जैसे 1 सेंचुरी है, एक शताब्दी, एक शताब्दी में कितने लीप ईयर आएंगे, तो ये बता सकता है एक शताब्दी में कितने लीप ईयर आएंगे। ठीक है, तो बड़ा बड़ा हम काउंट करके चलते हैं, एक शताब्दी के अंदर 24 लीप ईयर, ये चीज आप ध्यान कर दोगे, 24 लीप ईयर आएंगे एक शताब्दी के अंदर। देखो इजी नोमेरिकल है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए माइंड को स्ट्राइक करने वाला नोमेरिकल है। टाइम कितना दे रखा है इसने, टाइम देखो कितना दिया, अलाउ टू एटॉमिक क्लॉक इज 100 ईयर, तो टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 100 ईयर दे रखा है, मतलब 1 सेंचुरी दे रखा है। 1 सेंचुरी दे रखा है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। 100 × 365, मैंने कहा था एक सेंचुरी के अंदर 24 डेज, 24 लीप ईयर होते हैं, तो 24 डेज हमारे एक्स्ट्रा हो गए, 24 डेज एक्स्ट्रा हो गए, इनकी सारों की मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आया ये 36500 प्लस 24, तो 6524 डेज, ये मेरे पास कितना आया, डेज के केस में आया। अब मुझे इसी टाइम को सेकंड से करवाना है, डेज को सेकंड से करवाना है, सेकंड से करवाना है, तो आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो सेकंड से करवाने के लिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ठीक है, 24 आवर होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। अब 24 आवर में 60 मिनट्स होती है, 60 सेकेंड होती है, इन सारों की कैलकुलेट करोगे तो कितने आते हैं, ये चीज तो हमें पहले से पता ही होती है, ये चीज तो हमने की है बहुत पहले, हर बार ये करती है, जब हमने 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 13 किया था, उसके अंदर कई बार हमें इसे डेज को क्या करना पड़ता था, हावर में चेंज करना पड़ता था, ठीक है, कई बार हावर को सेकंड में चेंज करना पड़ता था, मिनट में चेंज करना पड़ता था, 160 हो रहेगा, क्योंकि मिनट घंटा, घंटे से क्या आया मिनट, मिनट से सेकंड, एक हो रहेगा इसके साथ, ठीक है। अब ये चीज हुई है, तो इसको सेकंड में चेंज करना, तो इतने से मल्टीप्लाई करवा दो भाई, क्या दिक्कत है, 64 3624 इंटू 86400, ये कितना आ गया, सेकंड आ गया, क्लियर है। टाइम तो मेरे पास आ चुका है, टाइम डिफरेंस कितना दिया है, डिफर टाइम कितना दिया है, 0 1 सेकेंड, 0 1 सेकेंड दिया, तो टाइम एरर का फॉर्मूला क्या है, टाइम एरर, टाइम एरर का फॉर्मूला क्या था, डिफरेंट टाइम और नेट टाइम, डिफरेंट टाइम 0.1, नेट टाइम कितना था मेरे पास है, ये था नेट टाइम मेरा पूरा 36524 इंटू 86400, जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगा, टाइम एरर आएगा, वो मेरे पास क्या आएगा, टाइम एरर आएगा। क्लियर है यहाँ तक, हमारा सेकंड चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश। एक बच्चे का डाउट था पैरेलक्स मेथड का, अब इसके अलावा किसी बच्चे का कोई टॉपिक में डाउट है तो बता दो, 10 मिनट अपने पास अब तक टाइम पड़ा है, तो 10 मिनट में वो टॉपिक फिनिश करवाने की कोशिश करूंगा मैं पूरी। ओनली 10 मिनट्स है, टाइमर लग चुका है 10 मिनट्स का, ठीक है, टाइमर लग चुका है 10 मिनट्स का। टाइम एरर, टाइम एरर का मतलब क्या है,
टाइम एरर का मतलब ये है कि किसी टाइम के अंदर थोड़ा सा एरर बना देता है। एरर का मतलब क्या है कि वैल्यू निकालनी कुछ थी, आ कुछ रही है, लेकिन माइनर डिफरेंस है। उस माइनर डिफरेंस को मेजर करवाने के लिए, जैसे मान लो टाइम डिफरेंस अपने पास इतना था और टाइम एक्चुअली टाइम अपने पास इतना था, तो एरर कितना आया उसके अंदर, एरर टाइम में गलतियां कितनी हुई हमारी वहां पर, तो वो टाइम एरर होता है। एरर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे साइंथेटिक एरर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एरर भी माना जाता है, सिमेट्रिक एरर भी माना जाता है। तो एरर्स के टाइप हम आगे वाले चैप्टर में भी करेंगे कुछ, लेकिन यहाँ हम टाइम एरर को इतना मान के चलेंगे कि डिफरेंस और टाइम अपॉन में एक्चुअल टाइम या रियल टाइम, वो क्या कहलाता है, टाइम एरर कहलाता है। टाइम में जो मिसप्लेस हुआ है, कितने मिली सेकेंड मिसप्लेस हुआ है, तो वो सारी की सारी चीजें हम वहां पे करते हैं, तो वो होता है हमारा टाइम एरर। ठीक है, तविश, तवशी है क्या नाम है, तविशी क्या, ओके। कहाँ पर अब वो टॉपिक है, पैरेलक्स मेथड। मतलब क्या होगा, पैरेलक्स मेथड होता क्या है, पहली चीज तो इसमें कुछ चीजें ध्यान रखोगे आप, क्या कि एक तो इसमें एंगल होगा, एंगल होगा क्या, रेडियन में होगा एंगल, रेडियन में एंगल होगा हमेशा ही। रेडियन में एंगल करने के लिए क्या करोगे, पाई बाई, किससे करोगे, रेडियन को एंगल में चेंज करने के लिए मैंने बताया मेथड। किसका डाउट था ये तो समझ आ गया। ओके, तो ये होता क्या है पैरेलैक्स? पैरेलक्स मेथड क्या होगा, एक आर्क और किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की रेडियस का रिलेशन होता है बच्चे। आर्क और किसी एक पर्टिकुलर रेडियस का रिलेशन होता है। जैसे मान लो कि एक मैंने आर्क ले ली अर्थ के ऊपर 10 मीटर की, ठीक है, और एंगल मैंने ले लिया वहां पर 1, एंगल मैंने ले लिया π/2, तो रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस कितनी आई, मतलब किसी प्लेनेट के केस में निकाला जाएगा, लेकिन ये पैरेलक्स मेथड निकलेगा कैसे, मीनिंग कैसे होगा कि ये 100% क्या होगा, ये 100 टाइम्स लाइट ईयर से लेस होगा, मतलब उससे थोड़ा कम होगा 100 टाइम्स, ठीक है, मतलब 100 गुना उससे कम होगा। लाइट ईयर तो बहुत ज्यादा वैल्यू मेजर करवा रहा था कल, लेकिन ये भी प्लेनेट के केस में निकाला जाता है पैरेलक्स मेथड, ठीक है, लेकिन इसको हम आज तक कभी यूज नहीं किया। आपने चलो फिजिक्स आपकी सिर्फ और सिर्फ इतनी पढ़ी है 10th में, लेकिन इस 11th में, लेकिन इस पैरेलक्स मेथड का जब हम बात करें यूनिवर्स के केस में, तो वहां पर एंगस्ट्रॉम यूनिट ज्यादातर लेते आए हैं या फिर लाइट ईयर लेते ले आए हैं। पैरेलक्स मेथड से हमने कभी भी कोई डिस्टेंस रेडियस नहीं निकाली इसके केस में, लेकिन हाँ कुछ डेरिवेशन ऐसे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में कोई ट्रेंगल यूज कर दी, तो वहां पर हमें आर्क दे रखी है, रेडियस दे रखी है, एंगल निकालना है, तो ऐसे छोटी चीजों में हम ज्यादा यूज करते आएंगे इनका। हम ये मान ले कि छोटी चीजों में ही हम इनका यूज करेंगे, क्लियर है। बुक में चाहे कुछ ही बोले कि आप इसको बड़ी चीजों में यूज कर दो, तो बड़ी चीजों में हम यूज इसको कभी किया ही नहीं है फ्यूचर में आज तक, ठीक है, लेकिन बोला जाता है इसको कि बड़ी चीज में जैसे अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस मेजर करवानी है या उनकी रेडियस निकालनी है, उनके बीच में आर्क बनानी है, आर्क के केस में निकालना है, क्योंकि जर्नली निकलता तो आर्क के केस में ही है, जर्नली निकलता तो आर्क के केस में है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, एक स्क्रीन ले रहा हूं मैं अलग से, आप थोड़ा सा ध्यान करना, देखो जैसे यहाँ पर क्या मून है, यहाँ पर क्या अर्थ है, अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर मून कुछ इस तरीके से चक्कर काट रहा है, मून कुछ इस तरीके से चक्कर काट रहा है। अब डायरेक्टली डिस्टेंस तो हम कभी लेते ही नहीं, ये आरक है ना, ये आरक ही लेते आए हैं हमेशा ही, ये आरक ही लेते आए हैं, इस आरक के केस में रिजल्ट निकलता है बच्चे हमेशा ही हमारा, ठीक है, इस आरक के केस में निकलता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे दूं कि मुझे ये आरक दे दी उसने, ये आरक दे दी, इस आरक और एक एंगल दे दिया मुझे, एक एंगल दे दिया इस आरक के केस में, एंगल दे दिया मान लो मैंने π/2 तो नहीं दे सकते क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा, π/3 दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। क्या मैं इसकी रेडियस नहीं निकाल, इसकी डिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्या, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की निकाल सकता हूं मैं, इन दोनों के बीच की मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस,
कौन से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहे सुमित? बच्चा न्यूमेरिकल जब सोल्व करने की बात आएगी ना तब मैं खुद करवाऊंगा न्यूमेरिकल। अब जितने न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, जितने एक बार आपके माइंड के अकॉर्डिंग सेट होते हैं, जितने न्यूमेरिकल आपका माइंड एक बार काम कर रहा है ना इस सिचुएशन में, उसी के अकॉर्डिंग मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ टाइम टू टाइम टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम टू रेलेवेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन है या डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह है, डायमेंशनल इक्वेशन है, तो ये सारी चीजों के न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रेलेवेंट टाइम पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेजर करवाऊंगा मैं, तो ये डिस्टेंस मैं किससे करवाऊंगा? पैरेलैक्स मेथड से करवाऊंगा बच्चे। ठीक है, ये मेथड दिया जाता है पैरेलैक्स मेथड के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा पैरेलैक्स मेथड का। फॉर्मूला इसका ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला इसका है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, कि थीटा इज इक्वल टू आर कपोन में रेडियस, आर कपोन में रेडियस होती है। आप एक बार सुमित मेरे पास व्हाट्सएप कर देना कौन सा न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुआ या कौन सा टॉपिक है, मतलब कौन से टॉपिक का न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुआ। ठीक है, आप वो न्यूमेरिकल मेरे पास सेंड कर दोगे व्हाट्सएप पे, नंबर मेरे है आप सबके पास व्हाट्सएप के, और मेरे पास सेंड करोगे ना तो मैं बता दूंगा वो न्यूमेरिकल है या नहीं है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, इन टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट? न्यूमेरिकल की बात आई, न्यूमेरिकल देखो बीच बीच में मैंने डालने हैं जो एग्जाम टू रेलेवेंट है, जैसे ये न्यूमेरिकल कल करवाया था मैंने। ठीक है, कल करवाया था, इससे आगे वाला मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम, टाइम की डेफिनेशन आ चुकी थी यहाँ, टाइम के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल था। ठीक है, फिर एक एरर टाइम के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल आ गया था। जो एग्जाम टू रेलेवेंट और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो रहे हैं बच्चे आपकी क्लास में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का मैंने स्पेशली बोला है कि न्यूमेरिकल में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। कौन सा बताओ ना, आप कौन सा सोल्व नहीं हुआ बच्चे, आप बताओ मुझे सोल्व हुआ कौन सा नहीं, पर्टिकुलर उसको सेंड करो मेरे पास जो रेलेवेंट इसके। मान लो अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, उस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप सोल्व कर सकते हो। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल आए जो कल मैंने करवाया था, इसके रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग तो आप सोल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल, कोई बड़ा इश्यू ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जो एग्जाम को रेलेवेंट बने हैं न्यूमेरिकल्स, या कोई विशेष कोई एग्जाम है, नीट है, आईआईटी है, इन जैसे एग्जाम्स में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवाता हूँ। मैं समझा नहीं दक्ष आपकी बात। क्लास ओवर हो चुकी है। ठीक है, आपके पास टाइमर भी लग गया है, तो आप अपना नेम और मेरे पास मेंशन कर दोगे ताकि फिजिक्स के लिए स्पेशली आपको अलग से ट्रीटमेंट दी जाए। ठीक है, कोई डाउट है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप छोड़ दोगे, मैसेज छोड़ दोगे उसका स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है सुमित, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट भेज देना कौन सा न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुआ, मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्लास ओवर होने वाली, टाइम हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।